बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक माय चैनल लर्न एंड लर्न। आज हम अपने इस चैनल में यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 की हमने ट्रांसलेशन की थी, आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी। सीजन्स यूनिट 8 की ट्रांसलेशन हो चुकी है। आप जाके तो अपने चैनल मेरे चैनल लर्न एंड लर्न पे देख सकते हैं। आज हम इसकी क्या करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लर्न एंड लर्न विद अस्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप मेरे चैनल से ज़्यादा सीख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें जी, अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी पेज नंबर 49। आप अपनी बुक्स को खोल लें, आपको समझने में भी आसानी होगी। अपनी बुक एक दफ़ा मैं बता दूं, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू एडिशन क्लास 1 पेज नंबर 49। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपने सिंपल और सादे अल्फाज में मीनिंग बताने हैं। ग्रीट का क्या मतलब है? ग्रीट कहते हैं वेलकम करना, सलाम करना, खुशामदीद कहने को। बर्ड, BUD बर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग बन रहा है? यहाँ अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज इनटू अ फ्लावर, यानी एक ऐसे छोटे पौधे जिनकी कलियां नशोनुमा पा रही होती हैं, जो पौधे में खिल रही होती हैं। बर्ड्स कहते हैं वैसे कलियों को, जो पौधे के अंदर छोटे छोटे फूल बन रहे होते हैं और वो एक पौधे की तरह नशोनुमा पाते हैं। फॉर्म, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ग्रो करना, नशोनुमा पाना। नेक्स्ट हम आते हैं रेमिंग वर्ड्स। रेमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? जो आपस में इनके जो लास्ट के वर्ड हैं वो आपस में मिलते जुलते हों, उन्हें क्या कहना है हमने? रेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें 2 वर्ड दिए गए हैं। स्नो, इसका क्या होगा रेमिंग? ग्रो। कूल, यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल। तो आपने देखें यहाँ पे ज़रा गौर करें कि SNOW, इसका लास्ट पे क्या है? OW। यहाँ पे जब हम ग्रो कर रहे हैं तो इसका भी लास्ट पे क्या आ रहा है? OW। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेमिंग वर्ड्स। अब हमने क्या खुद से बनाने हैं। यहाँ पे थर्ड पे हम आते हैं। राइट अ वर्ड दैट रेम्स विद ईच गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स दे दिए गए हैं, हमने खुद से, जैसे आपने ऊपर सीखा है इसी तरह से हम इसका ये करेंगे। इससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा है होट लिखा हुआ है, इसका लास्ट है OT। आप हमने ऐसा ही लिखना है कि जिसके लास्ट पे OT आए। तो हमने होट लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? पोट बना देंगे, तो ये इसका रेमिंग वर्ड्स बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है उन्होंने कोल्ड, तो इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? LD। तो हमने ऐसा ही वर्ड यूज करना है जिसके लास्ट पे LD आए। कोल्ड, यहाँ पे हम कर देंगे टोल्ड। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं पेज नंबर 50 पे। देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ काफ़ी सारी तस्वीर बनी हुई हैं, कुछ स्कूल से रिलेटेड हैं, कुछ होम से रिलेटेड हैं। चलें अब इनको पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? रीड द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। वो चीज़ें, वो अशिया जो हमारी क्लासरूम में मौजूद होती हैं। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी क्लास में जाते हैं तो आपकी एक नज़र सबसे पहले कहाँ पड़ती है? अपने चेयर पे पड़ती है, टीचर की चेयर पे, स्टूडेंट की चेयर्स पे, टेबल पे, अपनी किताबों पे, अपनी स्टेशनरी पे, पेंसिल्स पे, बैग्स पे। ये सारी वो तस्वीर हैं जो हमारी क्लास के अंदर यूज़ होती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं, पेज नंबर 15 पे ही हैं हम लोग। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स एट होम। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं? घर में इंटर होते हैं, घर में बेशुमार चीज़ें आपको नज़र दिखने में आती हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड दी हुई हैं? सोफ़ा, लैम्प, फ्रीजर और आयरन, बेड और बकेट आपको दिया गया है। अब यहाँ पे पेज नंबर 51 पे हम आएंगे तो हमें 2 तस्वीर नज़र आ रही हैं। अब हमने यहाँ पे तो आपको क्लियर कर दिया है कि फ़लानी चीज़ आपकी क्लास में होती है और फ़लानी चीज़ हमारे जो घर में यूज़ होती है। तो अब हमने इन तस्वीर को देखना है और इनको देख के इन 3 जो आपको ब्लॉक दिए हुए हैं इन पे हमने लिखना है। तो चलें सबसे पहले हमने क्या लिखना है? हम अब क्या देखते हैं इस कमरे के अंदर क्या हमें नज़र आ रहा है? हमें एक टेबल नज़र आ रहा है, हम टेबल लिख देंगे। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो आप टेबल ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? बुक्स नज़र आ रही हैं, तो हम यहाँ पर बुक्स कर देंगे, BOO की हम बुक्स कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या चीज़, तीसरी क्या चीज़ नज़र आ रही है? हमें चेयर नज़र आ रही है।
यहाँ पे हम चेयर कर देंगे। 3 चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी हैं जो हमारे क्लासरूम में होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें यहाँ इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं लेकिन वो हमारे घर में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमें सोफ़ा नज़र आ रहा है, सोफ़ा के हम स्पेलिंग लिख देंगे, टेबल के स्पेलिंग लिख देंगे और वॉल क्लॉक। जी स्टूडेंट, पहले नंबर पे हमें सोफ़ा आपको यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ रहा है, वो हमने लिख दिया ऑलरेडी। यहाँ पे नेक्स्ट आपको टेबल है। अब जो थर्ड वाला है वो हमारी वॉल क्लॉक है, और आप वॉल क्लॉक लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप ये आपको विंडो भी नज़र आ रही है वो भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। ये आप पे है कि आपने क्या करना चाहते हैं, आप क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशंस पे हम आते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशंस है हमारी, कितने क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनके हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल इनके आंसर देने हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है क्योंकि आप 1 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उसी हिसाब से हमें उनकी लाइनें 1-2 लाइन पे मबनी जो उनका आंसर है वो देना है। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर्स, नेम देम। हमारे कितने सीजन होते हैं एक साल में, कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन होते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर, कि एक साल में हमारे 4 मौसम होते हैं। नंबर 1 समर, ऑटम, स्प्रिंग एंड विंटर। ओके, यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं अपने आंसर को पढ़ देती हूँ कि हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, नेम्स देम, कि वो कितने साल में मौसम होते हैं और उनके आपने क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। ओके, हम अपनी ट्रांसलेशन में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं उनके नाम, आप अपनी ट्रांसलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ और आपको ये आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नंबर 1 आंसर है देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर्स, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। इन विच सीजन डू डेज गेट वार्म, वो कौन सा सीजन है, वो कौन सा मौसम है जिसमें आपको जो दिन जो है आपको वार्म लगते हैं, आपको गर्म लगते हैं। हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे इन द स्प्रिंग टाइम द डेज गेट वार्म। ओके, क्लियर। यहाँ ट्रांसलेशन में ऑलरेडी इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, थर्ड पे। व्हेन डू न्यू बर्ड्स फ्रॉम, कि जो नई कलियां जो होती हैं पौधों में, जो नई कोंपलें खिलती हैं, कलियां खिलती हैं, वो कब खिलती हैं, कौन से सीजन में खिलती हैं? तो हम इसका आंसर ये करेंगे, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा, तो वो आप वहाँ से, मैं रीड आउट कर रही हूँ तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म एंड प्लांट्स न्यू बर्ड्स फॉर्म। तो यहाँ पे आप, मैं बैक पे आती हूँ एक दफ़ा, आपको परेशानी ना हो। यहाँ आप पेज नंबर 48 पे आए, उसकी जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये भी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच इज़ योर फेवरेट सीजन्स एंड वाई। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो आपका पसंदीदा सीज़न है, मौसम है, वो कौन सा है और क्यों है। उसकी अगर है कोई, जो अगर आप फॉर एग्जांपल आप समर को करते हैं या विंटर को करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपने इसको क्यों लाइक किया, आपने वजूहात भी बतानी है। तो ये स्टूडेंट आपके ऊपर है कि आप कौन सा सीज़न पसंद करते हैं, आप इसके बारे में खुद से बताएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या पढ़ेंगे? रीड द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसकी हम थोड़ी सी आपको बता दें इसकी कि ये क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। वो यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज वर्ड इन अ लिस्ट, कि हमें ये जो दिए गए हैं, ये लिस्ट दी गई है, इसको हमने अरेंज करके हमने लिखना है। अब वर्ड्स नॉट इन ऑर्डर, वर्ड्स इन ऑर्डर। ओके, यहाँ पे आपको जो दिए गए हैं विंटर, स्नो, ऑटम, हॉट, प्लांट्स। अब आपने जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है, A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे। अल्फ़ाबेट जो हमारा सबसे पहले आता है वो आपने इन वर्ड्स में से सबसे पहले लिख देना है। जो सेकंड पे आता है उसको सेकंड में, जो थर्ड में आता है उसको थर्ड में। अब हम इसको करेंगे तो ऑटम हमारा A जो है, अल्फ़ाबेट हमारी A to Z कहाँ से स्टार्ट होती है? A से स्टार्ट होती है। तो हम ये जो ऑटम है ये हम लोग फर्स्ट पे कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड हमारा हॉट आ रहा है, थर्ड हमारा पी आ रहा है, तो हम पी से प्लांट करेंगे।
एंड फोर्थ पे स्नो करेंगे। तो लास्ट पे जो यहाँ पे W वाला विंटर दिया गया है तो हम लास्ट पे इसको कर देंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट हम पेज नंबर पे आते हैं 52 पे। यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। हम आते हैं पेज नंबर 42 पे। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे पहले जो मैंने आपको समझा दिए हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को किस तरह से हमने अरेंज करना है, तो अब यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी तो ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड इंक्लूड हैं? ग्रो, लॉट, स्प्रिंग, कोल्ड, प्लांट। अब सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? सी का वर्ड हमें और है, तो हम सी फॉर कोल्ड। उसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है? ग्रो आ रहा है। एंड थर्ड पे लॉट आ रहा है। एंड फोर्थ पे हमारा प्लांट आ रहा है। और लास्ट पे हमारा क्या आ रहा है? स्प्रिंग। ओके क्लियर। ये जो ABC होती है, A to Z होती है डियर स्टूडेंट, तो हमने इसको तरतीब के साथ लिखना है। मैं अभी उर्दू में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो कि ये पहले ये वर्डों को आगे पीछे क्यों करके लिख दिया। सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं ABC A to Z, उसको तरतीब के साथ लिखना है कि हम पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसको हम पहले ही लिखेंगे। तो हमारा C का वर्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम कोल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा G का वर्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम ग्रो कर देंगे। थर्ड पे हमारा अल्फ़ाबेटिक जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो हमारा लॉट है तो हम लॉट कर देंगे। फोर्थ पे हमारा P का वर्ड यूज़ आ रहा है तो हम प्लांट करेंगे। लास्ट पे हमारा स्प्रिंग आ रहा है तो ये इसको हम लास्ट पे कर देंगे। तो ये तरतीब के साथ जो A to Z के जो वर्ड हैं, अल्फ़ाबेटिकल हमारे वर्ड हैं, उनको हमने तरतीब के साथ लिख दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज़। कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है, एक बना के चार्ट सा एक। और नेक्स्ट हम आते हैं, इसका जो सोल्व हमने करना है इसको क्वेश्चन नंबर 5 पे करना है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या दिया है, क्या समझाने की कोशिश की हुई है। समर, गर्मियों का मौसम होता है, उसमें क्या कौन सा फल होता है? हमारा मैंगो। हम मैंगो समर में यूज़ करते हैं। इसका जो सीज़न होता है, वो जो मौसम होता है हमारा हॉट हो जाता है। समर में हमें क्या मिलती हैं? हमें किस चीज़ की हमें फैसिलिटीज़ होती हैं? हमें वेकेशन होती हैं हमारी। गर्मियाँ अपने अरूज पर होती हैं और उसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमें छुट्टियां मिल जाती हैं। तो ये कौन से सीज़न में वेकेशन होती हैं? ये समर के सीज़न में होती हैं और किसी सीजन्स में नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा, हम स्विमिंग करते हैं, हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये हमारी सारी काम हम समर्स में होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उन्होंने हमें सेंटर में आप कौन सा सीज़न दे दिया है? विंटर। विंटर के बारे में बताना है कि विंटर में क्या चीज़ें होती हैं, विंटर में हम क्या करते हैं, इस मैप के ज़रिए हम बताएंगे। हम फ्रूट कौन सा यूज़ करते हैं? ऑरेंज। नेक्स्ट हमारा वेदर कौन सा होता है? वेदर हमारा कोल्ड होता है, ठंड होती है विंटर में। और नेक्स्ट हम ड्रिंक क्या करते हैं? हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टी जो होती है ज़्यादा यूज़ की जाती है। जी हमारे जो क्लॉथ्स यूज़ होते हैं विंटर सीजन में, तो हम वो वार्म जो गर्म कपड़े हैं, वार्म क्लॉथ वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 53 पे आगे हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी हमें एक्सरसाइज दी गई है। हमें ग्रामर का ग्रामर का दिया गया है, ऑप्शन डी। इसको पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। इज, एम और आर का हमने इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 पे हम आते हैं, ऑप्शन ए पे। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये हमें किन के लिए आर इस्तेमाल होता है? प्लूरल के लिए। ओके, यहाँ पे फ्लावर्स का वर्ड है तो यहाँ पे हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे। इट इज़ हॉट डे। तो ये दिन कौन सा है? बताया गया है कि गर्म दिन है, तो यहाँ पे हम इट के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज का इज यूज़ करेंगे। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? एम यूज़ करेंगे। आई एम टाइड। द डेज आर शॉर्ट इन ऑटम। ओके, यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म में हमें बताया गया, तो हम आर का इजाफा करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई का वर्ड यूज़ हुआ है स्टार्ट में डियर स्टूडेंट, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? यस, एम लगाएंगे। बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। एंड नेक्स्ट हम आते हैं एफ पे। तो एफ के साथ विंटर टाइम इज टाइम फॉर स्नो। जी डियर स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं, ग्रामर के पार्ट पे हम आ चुके हैं, पेज नंबर 53 पे। तो इसकी क्या हमें दी हुई है, हमें क्या नज़र आ रही है? फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स में हमने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, इज़, एम और आर का हमने इजाफा करना है। ये करके हम अपने इसको सेंटेंस को अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पे हम करेंगे विंटर इज़ अ कोल्ड सीजन। ओके, हम बी पे करेंगे दे आर गुड गर्ल्स। यहाँ पे थर्ड पे करेंगे आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एम, आई एम अ डॉक्टर। डी पे हम करेंगे वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो हम वी के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ओके, क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर पे आते हैं 54 पे। तो इसमें हमें कलर के बारे में जो एडजेक्टिव्स ऑफ कलर हैं वो बताए गए हैं कि द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। अब आसमान का जो कलर है वो कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ कलर कौन सा है, ब्लू। ब्लू की तरफ ये ब्लू जो हो गया हमारा एडजेक्टिव। ऑप्शन बी पे आते हैं ही अबाउट अ रेड शर्ट। अब जो रेड हमारा है, रेड हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलर आ गया। थर्ड पे आते हैं आई हैव अ ग्रीन पैरोट। ओके, यहाँ पे ग्रीन जो कलर हमारा शो हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ कलर है। तीन चीज़ें हमें नीचे दे दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तीन हमें चीज़ें हम नज़र आ रही हैं इस बुक के ऊपर, तो हमने उनके क्या करने हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर बताने हैं। ओके, ये हमें जो ग्रास नज़र आ रही है तो ग्रास कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की। कैप नज़र आ रही है, कैप ब्लू कलर में है। फ्लावर कौन से में है, रेड में है। तो ये इनके ग्रीन, ब्लू और रेड इनके क्या बन रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर बन रहे हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी वोकेबलरी है यहाँ पे एंड होती है। इसको हम एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 9 के साथ हाज़िर होंगे। अपनी वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल लर्न एंड लर्न विद अस्मा के साथ को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।